चार धाम यात्रा हो रही थी और उसमें उड़ीसा प्रांत के कुछ वैष्णव गए थे वृंदावन। यात्रा पूरी करने के बाद 84 कोस ब्रजमंडल की यात्रा की और यात्रा विश्राम करके वापस उड़ीसा आ रहे थे। अंतिम रात्रि थी वृंदावन में, बहुत ध्यान से सुनना। और तभी एक वयोवृद्ध थे, उनकी यात्रा सकुशल पूरी हो गई। एक छोटे बालक ने उनकी बड़ी सहायता की। बालक की उम्र 17-18 वर्ष की थी। उस बालक का हाथ पकड़ करके वृंदावन में बोले कि तुमने मेरी इतनी सहायता करी है, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, गांव लौटते ही अपनी नातनी का तुमसे ब्याह कराऊंगा मैं। तुम जैसा श्रेष्ठ दामाद नहीं मिलेगा हमारे परिवार को। मैं अपनी पुत्र की पुत्री का ब्याह तुमसे कराऊंगा। गोपाल जी के मंदिर में बैठे थे वृंदावन में। और उस बालक की कोई ऐसी ब्याह की इच्छा नहीं थी, पर उन्होंने कह दिया तो उसके मन में भी इच्छा प्रकट होगी, चलो अच्छा है, लौट के मेरा ब्याह हो जाएगा, अच्छी बात है। गांव लौट करके जब आए तो गांव में आकर के वो बुजुर्ग ने घर में कहा कि भाई मैंने इसके लिए एक वर ढूंढ लिया है, उसने मेरी बड़ी सेवा करी यात्रा में, उसी से ब्याह होगा। किसी ने आकर के कहा अरे वो तो ऐसा है, उसके परिवार तो ऐसे, उसके दादा ऐसे, वहां हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। और घर वालों के प्रेशर में आकर के बेचारे उस वयोवृद्ध ने मना कर दिया। बोले भैया हमारी कोई बात नहीं हुई तुमसे, कोई ब्याह नहीं होगा, ये तो वो तो ऐसे ही बोल दिया था हमने आनंद में। और सुनो, हमने बोला ही नहीं है। बालक बोला मैं ब्याह नहीं करूंगा, लेकिन इनसे सत्य तो बुलवा के रहूंगा। उसने पंचायत में जाकर के बात कही। पंचों ने बुला करके कहा, बोले आपने वृंदावन में इससे ऐसा कहा था कि आप अपनी नातनी से इसका ब्याह कराओगे? बोले झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। बालक बोला मैं किसी की भी सौगंध खा सकता हूं, इन्होंने कहा है। और देखिए मुझको इनकी कन्या से ब्याह करने की कोई रुचि नहीं है, पर ये सत्य बोले कि इन्होंने ऐसा कहा था। पंचों ने कहा भैया मान जाओ। बोले हमने कहा ही नहीं है। वो अपनी बात पर अट गए। पंच अंत में निर्णय पर आए। बोले देखो अब एक ही निर्णय है, या तो तुम स्वीकार करो कि तुम गलत बोल रहे हो, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, और यदि तुम कह रहे हो कि इन्होंने कुछ कहा है तो प्रमाण दो। किसी तीसरे ने तुम्हारी बात सुनी? उस बालक ने नेत्र बंद किए और उसको वृंदावन के वो गोपाल जी याद आ गए जिनके सामने वो बोल रहे थे। बोला हाँ, एक व्यक्ति है जिसने हमारी बात सुनी है। बोले कौन व्यक्ति? बोले जिन गोपाल जी के मंदिर में थे हम वृंदावन में, उन गोपाल जी के सामने इन्होंने कहा था कि अपनी पुत्री का ब्याह कराएंगे। उन्होंने सुनी है बात। गांव के लोग सब हंसने लगे। बोले अच्छा। तो एक पंच ने मजाक में कहते तो एक काम कर, सुन तू गोपाल जी को लिया, अगर वो आके कह देंगे हम तेरा ब्याह करा देंगे। और वहीं सारी सभा खत्म हो गई, सब अपने अपने घर को चले गए। उस बालक ने सोचा ठीक है, गोपाल जी बुलाते हैं। लौट करके वृंदावन गया और उन्हीं गोपाल जी के मंदिर में पहुंच गया और गोपाल जी से जाके कहा चलो मेरे साथ। आपके सामने उन्होंने कहा था कि वो अपनी कन्या का ब्याह मुझसे कराएंगे, अब चलिए मेरे गांव में चल करके साक्षी दो। ठाकुर जी तो कुछ बोले ही नहीं, यही खड़े रहे। वो तो मूर्ति मनते हैं, वो कहां बोलते हैं। लेकिन उसकी लगन ऐसी बैठा ही रहा सामने। बोले बोलोगे कैसे नहीं? बोलना तो आपको पड़ेगा, आपको चलना तो पड़ेगा। मैंने बहुत सुना है आप बड़े कृपालु, आप बड़े दयालु, आप बड़े भक्तवत्सल हो। दिखाओ अपनी भक्तवत्सलता, दिखाओ अपनी करुणा, दिखाओ अपनी दयालुता। अर्धरात्रि का समय, सो जाता और जैसे उठता, उठ करके फिर गेट खटखटाने लगता। ठाकुर जी चलो ना मेरे साथ, वहां चल के बोल दो ना कि मेरा, उन्होंने कहा था मेरा ब्याह हो जाएगा, मेरा घर बस जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा? ठाकुर जी को लोभ दे रहा है। जब उसकी ऐसी सरलता आ गई ना वाणी में, और रुदन करते करते गेट पीटने लगा। भीतर से ठाकुर जी बोले पागल, मूर्ति कोई चल के थोड़ी जाती है। उसने जैसे ही स्वर सुना,
स्वर सुनते बोला, बोले मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, आप बोले क्यों? बोले मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, जब चल के नहीं जाती तो बोलती भी तो नहीं है। और अब तो उसने गेट ही पकड़ लिया, बोले अब आप बोले हो तो मतलब आप चल भी सकते हो, अब तो आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। ठाकुर जी ने किवाड़ खोली, सामने खड़े, बड़ा जिद्दी है भाई, तुम हमको नहीं ले जा पाओगे। ठाकुर जी अब सचल ही हो गए, बिल्कुल मूर्ति वूर्ति सब त्याग दी, सचल हो गए उसके सामने। देखो एक बात मेरी याद रखना, लिख लेना कहीं पर, ठाकुर जी को प्रत्यक्ष प्रकट करना हो तो उसके लिए दो चीजें आवश्यक है। सबसे पहली उत्कंठा। उत्कंठा मतलब व्याकुलता। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी के लिए व्याकुल, वैसी व्याकुलता ठाकुर जी के लिए हो तो ठाकुर जी सचल हो सकते हैं। और दूसरा जिद, जिद पकड़ लो, ठाकुर जी के पीछे ही पड़ जाओ, हाथ धो के बोल मिलोगे कैसे नहीं, तो ठाकुर जी मिले। ये दो ही तरीके हैं उनको सचल करने के, बाकी फिर साधन और भी हैं, लेकिन इन दो तरीके से मैंने कई भक्तों के चरित्र में देखा ठाकुर जी सचल हो गए। भगवान बोले देख तू हमको नहीं ले जा पाएगा। बोले क्यों नहीं ले जा पाऊं? बोले मुझे बहुत भूख लगती है, 8 बार भोजन करता हूं मैं दिन भर, कहां से खिलाएगा मुझे? बोला मैं आपकी सब व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलो। भगवान बोले बड़ा विचित्र है, तू मतलब केवल अपना घर बसाने के लिए ठाकुर को वृंदावन से उड़ीसा लेके जाएगा? बोले नहीं कर सकते आप मेरे लिए, आपके लिए कौन सी बड़ी बात। आप जब वैकुंठ से आ सकते हो गजेंद्र की रक्षा करने, मेरे लिए उड़ीसा तक नहीं जा सकते? वैकुंठ से पृथ्वी की दूरी ज्यादा है कि या वृंदावन से उड़ीसा दूर ज्यादा है? ठाकुर जी बोले हर बात का तर्क है तेरे पास, मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा, भोजन प्रसाद सब मिल जाएगा नाथ, लेकिन मेरे संग चलो। उसके भाव से, उसकी सरलता से, उसकी जिद से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। मुझे बात कहते कहते कभी मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं कि जिस वृंदावन को ठाकुर जी कभी नहीं त्यागते, अपने कई वैष्णव भक्तों के प्रेम के लिए ठाकुर जी ने ब्रज तक को त्यागा है। और श्री गोपाल जी चल पड़े, बस एक नियम दे दिया, बोले पीछे मुड़ करके मत देखना, जब चल रहे होंगे, जब भोग लगाना होगा हमेशा हम कुछ आवाज कर देंगे, तुम रुक जाना, भोग बनाना पवा देना, लेकिन जब चलने की बारी आए तो पीछे मत देखना। ठाकुर जी, वैष्णव ने पूछा जान सकता हूं क्यों? ठाकुर जी बोले ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हम ललित गति से चलते हैं, हमारी चाल ऐसी है कि कोई और हमको निहारे तो हमको लज्जा आ जाती है, हमको शर्म आती है, हमको कोई देखे तो हम उछलते कूदते बाकी अदा से कभी कैसे चलते हैं। और बोले कहीं अगर तुमने हमारी ललित गति का दर्शन कर लिया तो तुम किसी और को देख ही नहीं पाओगे, घर वर नहीं बस पाएगा तुम्हारा, फिर इसलिए तुम पीछे मत देखना। ठीक है, चलने लगे। चलते चलते पूरा रास्ता सफर तय कर लिया, भोजन प्रसाद पाते दोनों भक्त भगवान चल करके उड़ीसा प्रांत में आ गए। जैसे ही उस गांव में पहुंचे जहां का वो व्यक्ति था, वहीं पास के समुद्र के किनारे चलने लगे। ठाकुर जी की पाजेबों की आवाज से उसको अनुभव होता था कि ठाकुर जी पीछे चल रहे हैं, लेकिन समुद्र की रेत जैसे ठाकुर जी के पायलों में भर गई तो आवाज आनी बंद हो गई। उसको संशय हुआ कि ठाकुर जी कहीं रुक तो नहीं गए, और तब तुरंत उसने पीछे देखा, ठाकुर जी ललित गति से खड़े थे, वैसे ही खड़े रह गए। बोले अब नहीं जाऊंगा, तेरे से मना करी थी पीछे मत देखना। बोले आपकी आवाज नहीं आई पैरों की, पायलों की, इसलिए देखा मैंने। भगवान बोले अब जो भी हो, अब इससे आगे नहीं जाऊंगा, 2 किलोमीटर रह गया मेरा गांव, 2-3 किलोमीटर ही तो है बस, चल दो गुरु। ठाकुर जी बोले भले आदमी, तेरे लिए हम इतने किलोमीटर चल के आ गए, गांव वालों को 2 किलोमीटर इधर लिया, यहां पे लिया। दौड़ा दौड़ा गया, सारे पंच और सारे गांव वासियों को बोला, बोले चलो चलो चलो, गोपाल जी आ गए, गोपाल जी आ गए, साक्षी देने गोपाल जी आए। गांव वालों को लगा क्या पागलपन है इसका, इतने महीनों बाद आया और यूं कह रहा गोपाल जी आ गए। गांव वालों ने जाकर के देखा, समुद्र के किनारे सुंदर एक निकुंज वन में
त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रत्यक्ष खड़े हैं और अपनी आंखों की पलकें झपका रहे हैं। देख करके वहीं सब नतमस्तक हो गए। ठाकुर जी ने साक्षी दी कि हाँ, मेरे मंदिर में इन बुजुर्ग महापुरुष ने इनको वचन दिया था कि गांव जाकर के ये अपनी कन्या का विवाह इससे कराएंगे। और गांव के लोग तो रोने लगे, नेत्रों में आंसू भर आए सबके, और ठाकुर जी मूर्तिमंत हो गए, उसके ऊपर कृपा की। और भी प्रसंग साक्षी गोपाल भगवान के आते हैं कि जब साक्षी गोपाल भगवान आ गए तो पंडा पुजारी सब सोचने लगे अब इनके लिए मंदिर बने तब तक कहाँ रहेंगे। ठाकुर जी बोले इनको एक काम करो, जगन्नाथ मंदिर में विराजमान करे आओ। ऐसी कथा सुनी है मैंने, तो उनको श्री जगन्नाथ मंदिर में विराजमान करवा दिया। और जैसे वो जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हुए, एक सप्ताह के अंदर श्री जगन्नाथ जी पतले हो गए। ये जगन्नाथ जी पुजारी जी बोले ठाकुर जी कमजोर से लग रहे हो। ठाकुर जी बोले क्या करें, आजकल भोजन मिलता ही नहीं हमको। बोले क्यों? बोले नया ठाकुर आया, साक्षी को सबरा भोजन खा जाता है। मत सुदर्शन जी बेचारे 5 दिन से भूखे, वो बलराम जी का भी खा जाता है, सुभद्रा जी का, सबरा अकेला पा जाता है। और हम लोगों को कहता खबरदार जो छुआ तुम लोग तो भोग धर के कपाट बंद करके चले जाते हो, पूरे भोजन पर अकेले उसी का राज रहता है। तब राजा ने जल्दी जल्दी साक्षी गोपाल जी का मंदिर बनवाया और उनको वहां विराजमान करवाया। अब देखो कैसा विलास है ठाकुर जी का। जगन्नाथ जी भी वही गोपाल जी हैं, साक्षी गोपाल भी वही गोपाल जी, लेकिन विलास है ठाकुर जी का, इसलिए वो पूर्ण स्वतंत्र हैं। और भी लीला है साक्षी गोपाल भगवान की। फिर वहां के पुजारी जी थे, उनके पुजारी जी की कन्या से उन्होंने विवाह, उसके चित्त में प्रेम प्रकट हो गया।